हमारी पार्टी के जो 9 साल हुए हैं हमारी भारत सरकार को, उसकी उपलब्धि में कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर जो 9 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, जो देश में हमारे कार्य हुए हैं, वो जाकर हम बता रहे हैं। और उम्मीद करते हैं हमने जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से वो जनता के बीच में जाएं और जो हमारे लाभार्थी हैं, जो हमें जिन योजनाओं का लाभ मिला है, उनको जाकर बताएं कि ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई तो उसका लाभ आपको मिला है। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जो उपलब्धियाँ हैं वो गिना रहे हैं और उसी को लेकर ये कार्यक्रम आज हो रहा था, क्योंकि ये हमारे मोर्चों का संयुक्त कार्यक्रम था और इसमें सारे मोर्चे थे, युवा मोर्चा भी, महिला मोर्चा, सारे मोर्चे इसमें थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मोर्चों के पदाधिकारियों को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया और बिलासपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छे कार्यक्रम के ऐसी गर्मी के समय में सब लोग आए। विपक्ष इकट्ठा हो रहा 23 तारीख को, फिर क्या कहेंगे 24 की तैयारी? देखिए 24 की तैयारी हमारी पार्टी तो जब से चुनाव लड़ती है अगला, तो अगले चुनाव की तैयारी कर देती है, क्योंकि हम जब से 2019 में चुनाव हुआ और 19 के बाद हमारी पार्टी चुनाव में लग गई, क्योंकि आज 24 को दूर नहीं है, अगले साल 24 है। लेकिन जो विपक्षी हैं, ना तो वो ज़मीन पे जा रहे हैं, ना जनता में जा रहे हैं, लेकिन ट्वीट करते रहते हैं। एसीओ में बैठा और ट्वीट कर दिया मोबाइल पे, लेकिन उससे जनता की, देश की जनता का भला नहीं होता। जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जनता उनसे आकर्षित होगी। लेकिन उनकी बस खाली एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए, और वो सब मोदी जी के पीछे पड़े हैं। कोई दल से लड़ाई नहीं है किसी ने, लेकिन मोदी जी से लड़ाई है कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। और उसी को लेकर 23 तारीख को सारे जो विपक्षी दल हैं, जो आपस में टकराते थे, सिर फोड़ते थे आपस में, वो सारे इकट्ठे होकर 23 तारीख को मीटिंग करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनका एका हो और एकता हो उनकी, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2023 में कई राज्यों में चुनाव हैं और कई राज्यों में आमने सामने की लड़ाई उन दलों में है। या तो वो लड़ना छोड़ दें तो 2024 में इकट्ठा हो जाए, 2023 का अगर चुनाव ना लड़ें तो 2024 में इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन 2023 भी लड़ना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो मैं समझता हूँ इकट्ठे होने की उम्मीद बहुत कम है, और विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ, हमें 2019 में विपक्ष इकट्ठा था तब भी कोई असर नहीं पड़ा, और अब भी इकट्ठा हो जाए तो हमें कोई असर नहीं पड़ा। 2024 में माननीय मोदी जी को जनता ने तिवारा से प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता ने ठान लिया है, जनता ने मान लिया है। उनके 9 साल और बेमिसाल, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल माननीय मोदी जी का बीत चुका है और 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आप लोगों के बीच में भी रहे हैं, क्योंकि आप कोई जनता नहीं हो, हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हो, क्योंकि सब लोग कार्यकर्ता बैठे और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता मैं समझता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के आज पास में है वो किसी पार्टी के पास नहीं, दूसरी पार्टियों के पास कार्यकर्ताओं का कोटा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़ा है, हर मोर्चे पे खड़ा है, चाहे कैसे ही मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे ठंड हो या बरसात हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। और इसी वजह से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। तो उसकी वजह आप हो, आपकी मेहनत, आपकी लगन की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची। और ये 2024 का चुनाव फिर आ रहा है, 2024 का चुनाव फिर आ रहा है, और 2000 जो हमारा जो लक्ष्य है 2024, तो जो 9 साल के कार्यकाल जो बीता है, माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है सब लोग जानते हैं। 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी ये जनता बखूबी जानती है।
मोदी जी ने वो करके दिखाया कि दूसरे दल 65 साल में नहीं कर पाए। 65 साल कांग्रेस का, अन्य दलों का राज बना देश में, लेकिन उन्होंने ना गरीबों के बारे में सोचा, ना अमीरों के बारे में सोचा, ना व्यापारियों के बारे में सोचा तो अपने बारे में सोचा। आज कांग्रेस के नेता कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन देश वहां का नहीं है। लेकिन 9 सालों में बहुत बदलाव हुआ, क्योंकि हमारे किसान जो हमारे गरीब हैं, इनके बारे में कोई सरकार नहीं सोची। आपने देखा होगा अभी पीछे पीएम सम्मान निधि हमारी सरकार ने चलाई, उसका लाभ हर किसान को मिल रहा है, क्योंकि किसान की जो फसल आती है 6 महीने में आती है। क्योंकि हम सब लोग किसान हैं, तो कोई फसलें होती है तो 3 करने लगेंगे, लेकिन सीजन की 2 फसल होती है, गेहूं और धान। तो 6 महीने में पैसा किसानों के पास फसल का आता है। लेकिन माननीय मोदी जी का जो आप लोगों को निधि देने का काम किया है, मेरे ख्याल से साल में 3 बार आपके खाते में भेजने का काम किया है। और ऐसे समय वो पैसा आता है, ना तो धान की फसल होती है उस समय, ना गेहूं की फसल। जरूरत होती है किसान को उस समय, तो उस समय ऐसा पैसा भेजने का काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे ही उज्ज्वला गैस जो कनेक्शनों ने दिए हैं हमारे गरीबों को, क्योंकि हमारी माताएं बहनें पहले जंगल में जाकर, खेतों में जाकर, वनों में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती थी, तब भी चूल्हे पर जाकर रोटियां बनाती। और गीली लकड़ी अगर मिल गई तो धुआं में इतना बुरा हाल हो जाता था कि हमारी माताओं बहनों का आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने उन माता बहनों के लिए भी सोचा और इस देश की माता बहनों को मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे ही जो हमारे गरीब लोग हैं, जिन्हें इलाज नहीं हो पाता था, ऐसे गरीबों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने का काम हमारी सरकार ने किया। तो बहुत सारी योजना ऐसी हैं जिनका तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट इतनी लंबी है। माननीय मोदी जी ने 9 सालों में वो कर दिखाया है। मैं समझता हूँ कि मेरी लिस्ट बनाओ तो योजना और उसका लाभ मिल भी रहा। बहुत से कहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, ना हम किसान निधि देते हैं, ना सिलेंडर लिया हमने, ना आवास मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बैठा है जिसको मोदी जी से या भारत सरकार से कुछ ना मिला। क्योंकि जब महामारी का समय था तो पूरा देश ये सोच रहा था कि हे भगवान, होगा तो होगा क्या। ऐसे बुरे वक्त में माननीय मोदी जी ने हौसला रखा सब लोगों का। आप कहते थे थाली पिटवाई, थाली इसलिए पिटवाई कि आपका हौसला बना। थाली से कोई कोरोना नहीं भाग जाता, दिए जलाए से कोई कोरोना नहीं भाग गया, लेकिन हौसला बुलंद रहा। ऐसी स्थिति में जो हमारे बेचारे बेरोजगार गरीब थे, जो दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में रोजगार पाते थे, वो रोज बेरोजगार हो गए बेचारे। तो माननीय मोदी जी ने देखा, हमारी सरकार ने देखा कि ये बेरोजगार बेचारे कहाँ जा रहे हैं, ना तो इनके खाने पे है, ना पहनने को है, और दुनिया आती मतलब छुआ-छात की बीमारी हो गई। आगे बच के निकलने लगा कि यार ये मेरे ऊपर कोरोना हो जाए, इसे छू लूँ, एक चीज है तो कोई मुझे कोरोना हो, ये स्थिति देखी थी। लेकिन मोदी जी ने हर एक गरीब व्यक्ति के लिए खाद्यान्न की योजना चलाई और भरपेट खाना देने का काम माननीय मोदी जी ने किया।
कहीं कश्मीर में बम पड़ जाता था, कहीं बॉम्बे में बम गिर जाता था, फट जाता था, कहीं कहीं फट जाता था। क्यों? कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी। जब से मोदी जी आए हैं, क्या हिम्मत है पाकिस्तान की आंख उठाकर देख ले हिंदुस्तान की तरफ? क्या हिम्मत है चाइना की आंख उठाकर देख ले हिंदुस्तान की तरफ? नहीं देख सकते, क्योंकि 56 इंच का जो सीना माननीय मोदी जी का ताने खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ आस पास के जो मुल्क के सब घबराहट है। बोले भाजपा की गवर्नमेंट आ गई भैया, थोड़ा भी उनसे मत उलझो, पता ना कब क्या करेंगे। और उलझ के देख लिया बालाकोट, उलझ के देख लिया। हमारे तो कम थोड़े संख्या में सैनिक मारे गए, लेकिन आपने देखा होगा उन्हें लाशें गिरने में बहुत डर लगा होगा। कितनी बड़ी घटना वहां पर घटी थी पाकिस्तान। तो इस तरीके के हमारे कारनामे हमारे माननीय मोदी जी ने किए हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छी सब पढ़े लिखे हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सब लोग मोबाइल सब चलाते हैं। मैं या कोई और नेता कुछ कहता रहे, कुछ भोगता रहे, तो लेकिन सब जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज मोदी जी को लेकर पूरे देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि साहब मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हटाओ। क्या कांग्रेस के नेता हो, क्या सपा के नेता हो, क्या दूसरे दलों के नेता हो, ये मोदी जी को हटाओ। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई प्यार नहीं, लेकिन मोदी जी से प्यार है। मोदी जी नहीं रहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। अरे वो भूल रहे हैं, वो गलत फहमी में है। एक 150 करोड़ का देश बैठा है, जिसे चाहेगा प्रधानमंत्री बनाएगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। क्योंकि फैसला आप लोगों को करना है, इन चंद लोगों को नहीं करना जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो 23 तारीख को हम मीटिंग करने जा रहे हैं, चंद लोग होंगे, 10-11 पार्टी इकट्ठी हो जाएगी, मेरे ख्याल 4-5 हजार नेता होंगे। तो 4-5 हजार से प्रधानमंत्री नहीं बनता। प्रधानमंत्री जो देश की जनता है 150 करोड़, इससे प्रधानमंत्री बनता है। और 150 करोड़ की जनता ने ठान लिया है अपनी बात कि 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया था, और तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये मेरा पूरा विश्वास है। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।